गुटन आबेंड। आज इस वीडियो में हम सेपरेबल वर्ब, इसका मतलब है ट्रेनबारे वेर्बन कहते हैं जर्मन में। इसका मतलब है जो टर्म में ही आता है कि ट्रेनबारेन मतलब सेपरेट हो जाते हैं, वो हमेशा इकट्ठा कभी नहीं आते। आप सीखते वक्त तो वर्ब सीख रहे हैं, जैसे अनरूफन मतलब कॉल करना, फिर आइन लाडन इनवाइट करना, लेकिन इश अनरूफे नहीं बोल सकते, इश आइन लाडे नहीं बोल सकते। तो आप हमेशा याद रखिए, जो पहले 2-3 अक्षर होते हैं वो अलग हो जाते हैं, स्प्लिट होते हैं और वो एंडिंग में जाते हैं। इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। मतलब जो भी शुरुआत में रहते हैं अक्षर उसको प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, और जो बाद में रहते हैं उसको सफिक्स। लेकिन प्रीफिक्स जो है वो स्प्लिट होके एंड में जाते हैं, और बचा हुआ वर्ड में नॉर्मली रेगुलर इरेगुलर में आप जैसे ईएन को हटा के आप कॉन्जुगेट करते सेम करते। तो सेपरेबल वर्ब में मैं आपको खाली जस्ट डेली बेसिस पे यूज करने के लिए कुछ 5-6 वर्ब्स बताने जा रही हूँ। तो एक चीज है कि अनरूफन। तो अनरूफन का मतलब है किसी को आप कॉल कर रहे हो, फोन पे कॉल करने को कहते हैं अनरूफन। और ये अन जो है स्प्लिट होके एंड में जाता है, जो रूफन है वो कॉन्जुगेट होके आपके सेकंड प्लेस पे रहेगा। तो जैसे मान लो कि मैं अपने बॉस को कॉल कर रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेरी था, इश रूफे, फिर किसको कॉल किया, अक्कुजाटिव माइनेन शेफ हॉइटे अन, आज कॉल कर रही हूँ। तो ये मेरा कॉन्जुगेशन है। इसी को अगर हमने क्वेश्चन करना है, रूफ टू डू, क्या तुम कॉल कर रही हो, रूफ टू डू डाइन एंड शेफ तुम्हारे बॉस को हॉइटे अन। तो मेरा स्प्लिट वर्ब का स्प्लिट का एंड में रहेगा और स्टेम फर्स्ट प्लेस पे रहेगा। इसी को हम डब्ल्यू क्वेश्चन में बात करना है, वन रूफ्स टू डू डाइन ए फैमिली अन। वेन पहले प्लेस पे आया, फिर रूफ एंड सेकेंड प्लेस पे, तुम थर्ड प्लेस पे आए, और किसको कॉल कर रही हो, और अन एंडिंग में। और ये याद रखिए, जब भी स्प्लिट वर्ब यूज करते हैं, अगर हमने बड़ा सा सेंटेंस बनाया, कभी कभी हम स्प्लिट लगाना भूल जाते हैं, लेकिन वो गलत है। क्योंकि अगर आपने स्प्लिट छोड़ दिया तो जो वर्ब है उसका मीनिंग भी बदल जाएगा। कभी कभी खाली रूफन का अलग मीनिंग होता है, आइन लाडन में लाडन का बिल्कुल अलग मीनिंग होता है। तो स्प्लिट छोड़ना नहीं है। अभी मैं आती हूँ सेकेंड वन विच इज आइन लाडन, विच का मतलब है टू इनवाइट, किसी को आप आमंत्रण करना होता है। तो जैसे मान लो कि मेरे फ्रेंड ने खाने पे इनवाइट किया, सो माइन फ्रेंड आइन लाडन इरेगुलर है, इश लाडे डू लेट्स इरेजिलेट। तो माइन फ्रेंड लेट मिश, मेरे फ्रेंड मुझे इनवाइट कर रहे, सुम एसन फॉर फूड हॉइटे आइन। तो ये होता है आइन लाडन। अगर मुझे पूछने कि क्या तुम हमारे टीचर को भी इनवाइट कर रहे हो, सो लेट्स डू उनजरे लेररिन सुअर पार्टी आइन, क्या तुम टीचर को भी पार्टी पे इनवाइट कर रहे हो। तो इस तरह आपको कॉन्जुगेशन आ गया। डब्ल्यू क्वेश्चन है, वरुम लेट्स टू डू माइने मुटर अन, व्हाई आर यू इनवाइटिंग माय मदर। वरुम लेट्स डू माइना फैमिली आइन, व्हाई आर यू इनवाइटिंग माय फैमिली, दे आर इन सम अदर सिटी, दे कांट कम। तो ये हो गया आपका आइन लाडन। फिर आता है अब होलन, मतलब किसी चीज को या किसी इंसान को कहीं से पिकअप करने को कहते हैं अब होलन। इश होले माइन आउटो फॉन्डेर गराजे अब। सो अब होलन इज टू पिकअप, आई एम पिकिंग अप माई व्हीकल फ्रॉम द गैरेज। ये भी बोल सकते हैं कि वन होल्स टू डू द स्किंड फॉन्डेर शूले अब, व्हेन आर यू पिकिंग अप द किड फ्रॉम स्कूल। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रीपोजिशन भी यूज किया, उसकी वजह से फोन डेर शूले हो गया। फिर उसके बाद आप किसको पिक कर रहे हो, बच्चे अक्यूजाटिव है। तो ऑलमोस्ट सारे रूल्स जो आप सीखते हैं एक एक करके आपको याद रखना है कि कैसे यूज करना है। तो ये हो गया आपके अब होलन टू पिकअप। इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ मिट करके आता है जो प्रीपोजिशन है, लेकिन वर्ब्स के साथ अगर मिट आता है इसका मतलब है अलोंग। तो आप कैसे फर्क करेंगे, अगर मिट जो है कभी भी एंड ऑफ द सेंटेंस पे आया तो ये याद रखिए वो स्प्लिट होता है, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है वो बिना नाउन के नहीं आता। मिट माइनम ब्रूडर, मिट माइनम फाटर, मिट माइनम शेफ, मिट माइनम मान, एक तो नाउन होना चाहिए, खाली मिट नहीं होता विद का। लेकिन वर्ब में मिट लास्ट में आएगा, जैसे इश ब्रिंगे माइन लैपटॉप इमर मिट, आई ऑलवेज ब्रिंग माई लैपटॉप अलोंग, साथ में हमेशा लेके आती हूँ। तो क्वेश्चन पूछना है, ब्रिंग्स डू डाइन किंड zum ब्यूरो मिट, आर यू ब्रिंगिंग योर किड टू द ऑफिस। वरुम ब्रिंग्स टू डू डाइन लैपटॉप zum ब्यूरो मिट, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग योर लैपटॉप टू ऑफिस। तो इस तरह आप स्प्लिट में जो स्टेम है सेकेंड प्लेस पे रखिए,
और स्प्लिट को एंड में रखिए। आप हमेशा मिट के साथ मिट ब्रिंगन, मिट कॉमन, मिट नेमन, टेकिंग अलोंग, जैसे मान लो हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, मिट लर्नन हो जाएगा, मिस स्टूडियरन। तो इसको छोड़ के एक वर्ब है अनफांगन, मतलब टू स्टार्ट। कुछ भी चीज़ को आप शुरुआत करते हैं। अगर मुझे पूछना है कि मीटिंग कितने बजे शुरू हो रहा है या मूवी कितने बजे शुरू हो रहा है, तो डेयर फिल्म फेंग्ट 9 Uhr an, जो मूवी है 9 बजे शुरू होने वाला है। क्वेश्चन में वान फेंग्ट डेयर फिल्म अन, क्योंकि हम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। अनफांगन भी इरेगुलर वर्ब है, इशफांगे डू फेंग्ट टेरेजी फेंग्ट, सो वान फेंग्ट डेयर फिल्म हॉइटे अन। इसनो क्वेश्चन पूछना है, फेंग्ट डाइन ब्यूरो मॉर्गन अन, क्या तुम्हारा ऑफिस कल शुरू होने वाला है। तो इस तरह आप स्प्लिट वर्ब में भी रोज एक डब्ल्यू क्वेश्चन, एसनो क्वेश्चन और स्टेटमेंट याद कीजिए, वर्ब पोजीशन, कॉन्जुगेशन, तो आपको स्प्लिट वर्ब में कोई दिक्कत नहीं आएगी and you will be able to make good sentences. I hope you people got some information and it is helpful. Please do subscribe and get back to us. If you have any questions, we will also write back to you. Thank you so much.